बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस ऑडियो लॉग में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जनरल बाजवा के टेन्योर में जीएचक्यू के अंदर क्या होता रहा है, किस तरह के ऑफिसर्स प्रमोट किए गए हैं, किस तरह के ऑफिसर्स निकाले गए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का क्या रोल था, जनरल बाजवा का जो पहला टेन्योर का हिस्सा था जिसमें वो नवाज शरीफ के अंडर काम कर रहा था तब क्या हो रहा था, नवाज शरीफ के बाद जब उसने अपनी मनपसंद गवर्नमेंट जो शाहिद खान अब्बासी की गवर्नमेंट थी वो आई, उसके अंदर क्या हुआ, फिर इमरान खान के टेन्योर में क्या हुआ, और अब जो शहबाज शरीफ का टेन्योर है इसके अंदर क्या हो रहा है, जीएचक्यू के अंदर किस तरह की रिपोर्ट्स बनाई जा रही है, किस तरह का प्रमोशन किया जा रहा है, आईएसपीआर का रोल क्या था, ये तमाम तर चीजें हम इस ऑडियो लॉग में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं जनरल बाजवा को कंपेयर करते हैं सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से, क्योंकि दोनों ही लिबरल आइडियोलॉजी से ताल्लुक रखते हैं तो दोनों की आइडियोलॉजी सेम होती है। अब लोग कहते हैं कि लिबरल आइडियोलॉजी का यहाँ पर क्या जाए, असल में इनका एक तरीका होता है जिस तरह से ये हुकूमत चलाते हैं। लिबरल्स जिस तरह से हुकूमत चलाते हैं उसका मकसद ये होता है कि ऑफिसर्स को करप्ट करो, ऑफिसर्स को पैसे वैसे दो और उनसे जो काम लेना है वो लो। अब जब ऑफिसर्स को मोटिवेट करने के लिए आप देख रहे होंगे कि पंजाब के अंदर कोई भी ऑफिसर मोटिवेट नहीं है कि वो एफआईआर काट सके जिस तरह की एफआईआर इमरान खान कटवाना चाहते हैं। हालांकि इमरान खान एक बड़ा ताकतवर लीडर है और इमरान खान की पंजाब के अंदर गवर्नमेंट भी है और केपीके के अंदर भी गवर्नमेंट है और प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है, फिर भी किसी ऑफिसर को भरोसा नहीं हो रहा कि उसके ऊपर भरोसा करके एफआईआर काटे। वजह सिर्फ ये है कि ऑफिसर्स को एक तो डर लग रहा है, दूसरा मोटिवेटेड नहीं है। मोटिवेटेड होते हैं तो पैसों से मोटिवेट होते हैं। सो जो सिंध के अंदर गवर्नमेंट करती है पीपल्स पार्टी, वो ऑफिसर्स को मोटिवेट करती है। ऑफिसर्स को कैसे मोटिवेट करती है, उनको अच्छी अच्छी गाड़ियां निकाल कर दे दी, अच्छे बंगलोज बना कर दे दिए, उनको बजट पेश कर दिया, उनके कुछ रिलेटिव्स को प्रमोट कर दिया, उनके कुछ रिलेटिव्स को जॉब्स वगैरह दे दी, कुछ पैसे वगैरह दे दिया, और उसके बाद ऑफिसर्स बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं और उसके जो करप्शन के केसेस होते हैं या मर्डर के केसेस होते हैं उनमें उनको लीनियंसी दे दी और उनको दबा दिया और उन केसेस को रफा दफा कर दिया। इससे ऑफिसर्स बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं और अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। फिर वो पॉलिटिकल लीडरशिप जब उनको मर्डर करने के लिए भी कहती है, जैसे राव अनवर है, उनको मर्डर करने के लिए भी कह देती है ना, तो वो मर्डर कर लेते हैं। आप देखिए राव अनवर के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, राव अनवर घूमता फिर रहा है, हालांकि बड़ी अच्छी खासी दहशतगर्दी की है उसने, फिर भी वो घूमता फिर रहा है, इसीलिए क्योंकि उसको पता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप मुझे ट्रस्ट कर रही है और मुझे बचाएगी, और पॉलिटिकल लीडरशिप ने उसे बचाया भी है। अब जब सब कोई राव अनवर की तरफ देख रहा होता है कि राव अनवर भी बच गया, तो फिर वो ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं पीपल्स पार्टी को, क्योंकि वो क्रेडिबल बन जाते हैं। उनकी क्रेडिबिलिटी पे शक नहीं रहता कि राव अनवर बच गया तो हमें भी बचा लेगी पीपल्स पार्टी। इसी तरह से वो तमाम तर ब्यूरोक्रेसी और सिस्टम उसको ट्रस्ट करना शुरू कर देता है और उसके बाद वो सारे के सारे लोग करप्शन करना, जो उनके मुताबिक कानून होता है उनके मुताबिक काम कर देना, किसी को मार देना, किसी को लूट लेना, ये सारे के सारे काम करना ब्यूरोक्रेट्स वगैरह शुरू कर देते। अब आप आ जाए कि जीएचक्यू के अंदर क्या हो रहा था। जीएचक्यू के अंदर भी इसी तरह की मेंटालिटी चलती है, क्योंकि जीएचक्यू के अंदर हर सोल्जर दूसरे सोल्जर को ट्रस्ट करता है और हर रैंक एंड फाइल का ऑफिसर अपनी ऊपर वाली रैंक को ट्रस्ट करता है कि ये मुझे बचा लेगा, ये मुश्किल टाइम में मेरे साथ खड़ा होगा क्योंकि उसने मुझे एक्सप्लिसिट ऑर्डर दिए। ऑर्डर देने के बाद वो अपने सीनियर को ट्रस्ट करता है क्योंकि उसने मुझे ऑर्डर दिए तो अब ये ही मुझे बचा लेगा। इसी तरह से जीएचक्यू के अंदर ट्रस्ट का सिस्टम चल रहा है और जीएचक्यू के बहुत सारे लोअर ऑफिसर्स ने इलीगल काम किए होते हैं, किसी ने लोगों को मार दिया होता है, जैसे कराची में वो शाह लड़के को मार दिया था 6 रेंजर्स वालों ने, उसके बावजूद भी जीएचक्यू ने अपने उन 6 ऑफिसर्स को बचा लिया। इस तरह से जीएचक्यू के अंदर जो जूनियर ऑफिसर्स होते हैं वो अपने सीनियर्स को ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं कि ये मुझे बचा लेगा चाहे मैं कितनी भी घटिया हरकत क्यों ना कर गुजरूं। इस तरह से ट्रस्ट बिल्ड होता है। लेकिन अब जब जनरल बाजवा का दौर आया तो उसके अंदर भी ये सारा का सारा ट्रस्ट वगैरह क्रेडिबिलिटी बरकरार रही है और ऑफिसर्स ने जो भी गलतियां वगैरह की हैं वो सारी की सारी बर्दाश्त की गई है। लेकिन अब यहाँ पर एक और कल्चर पैदा हो गया जीएचक्यू के अंदर, वो हो गया करप्शन का कल्चर। जीएचक्यू के अंदर पहले मोटिवेटिंग फैक्टर ये होता था कि सीनियर की इज्जत करनी है, या सीनियर हमें डिसमिस कर सकता है, या सीनियर हमारी फाइल के ऊपर रेड लाइन लगा सकता है, और इसके वजह से वो सब के सब डर से सीनियर की इज्जत करते थे। अब एक और नया फैक्टर आ गया है, वो फैक्टर आ गया पैसे का, मोटिवेशन का, और पैसे देने का, प्लॉट कल्चर देने का, करप्शन करने का, अच्छे लुक्रेटिव ओहदे दिलवाने का। इस कल्चर के थ्रू जनरल बाजवा ने जीएचक्यू के अंदर ऑफिसर्स को मोटिवेट किया हुआ है और वो उसकी ताबेदारी कर रहे हैं। इसके थ्रू ही जनरल बाजवा अपनी तमाम तर लीगल इलीगल तमाम तर एक्टिविटीज ऑर्डर्स वगैरह बनवा रहा है। और जनरल बाजवा बड़ा अच्छा प्लान करता है। एक तो फियर फैक्टर है, अगर कोई ऑफिसर उसके खिलाफ जाता है तो उसको पता है कि मेरे पीछे पड़ जाएगा, मेरी प्रमोशन वगैरह सब कुछ रुकवा सकता है। दूसरा फैक्टर ये है कि मोटिवेशन फैक्टर है, जिसमें उसको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस देता है, जिसमें उसको अच्छे खासे करप्शन करने के मौके देता है, प्लॉट्स वगैरह देता है। सो ये एक मोटिवेटिंग फैक्टर हो गया, ये एक पॉजिटिव फैक्टर हो गया। तीसरा फैक्टर एक और भी है, वो डिसेप्शन क्रिएट करता है। डिसेप्शन ऐसे करता है कि आइडियोलॉजी ऐसी बनाकर चलता है कि लोग उसकी तरफ मोटिवेटेड हो जाते हैं, ऑफिसर्स नेचुरली उसकी तरफ मोटिवेटेड हो जाते हैं और उसको ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स, इस तरह के परसेप्शन बनाकर चलता है। जैसे इमरान खान को हटाने से पहले उसने परसेप्शन क्या बनाया था जीएचक्यू के अंदर? जीएचक्यू के अंदर परसेप्शन ये बनाया था कि इमरान खान हमारी बात नहीं मान रहा था, इमरान खान की हुकूमत नाकाम हो चुकी है, वो अमेरिका से डायरेक्ट पंगे लेने की कोशिश कर रहा था, इकोनॉमिक ब्लंडर्स वगैरह हो चुके हैं और मुल्क सर्वाइव नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे ये डील स्ट्राइक करनी पड़ी है नवाज शरीफ और जरदारी वालों के साथ, ताकि अमेरिका हमारे खिलाफ ना हो जाए और हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन वनरेबिलिटीज, मतलब एक तरह की फेक परसेप्शन, फेक रिपोर्टिंग वगैरह सब कुछ बनाकर जीएचक्यू के ऑफिसर्स को पेश कर दिए जाते हैं। सो ये 3 तरह से जीएचक्यू के अंदर अपने ऑफिसर्स को कंट्रोल करके बैठा हुआ है। सबसे पहला हो गया फियर, दूसरा हो गया मोटिवेशन यानी मनी वगैरह, और तीसरा हो गया परसेप्शन या नैरेटिव। इन 3 तरह से
जीएचक्यू के अंदर वो अपनी कमांड को मेंटेन करके बैठा हुआ है। अब आते हैं फोर्थ कैटेगरी के ऊपर। कुछ ऐसे ऑफिसर्स भी होते हैं जो इन तीनों चीजों में नहीं आते, फियर में भी नहीं आते, मोटिवेट भी नहीं होते, करप्ट भी नहीं होते और परसेप्शन भी बाय नहीं करते। फिर उन ऑफिसर्स के साथ क्या होता है? ये वो ऑफिसर्स है जिनके बारे में डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इन ऑफिसर्स के साथ क्या हुआ जो इन तीन चीजों के अंदर जो जनरल बाजवा ने एक मिस्टिसिज्म क्रिएट किया हुआ है जीएचक्यू के अंदर, वो उन ऑफिसर्स के साथ क्या हुआ। तो आप सबको पता है कि रिपोर्ट्स में आ चुका है कि 2300 के करीब ऑफिसर्स थे, वो सारे के सारे निकाल दिए गए हैं आर्मी के अंदर से। सबके ऊपर अलग अलग तरह के इल्जाम लगा दिए, किसी के ऊपर क्या इल्जाम लगाया, किसी के ऊपर छोटा मोटा इल्जाम लगाकर सबको सफा किया गया। यही काम पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर ब्यूरोक्रेसी के साथ कर दिया रहे। सिंध के अंदर आपको एक भी ब्यूरोक्रेट ऐसा नहीं मिलेगा जो पीपल्स पार्टी को ना कर सके। वजह यह है कि जो भी ना कर सकते थे उन सबको ट्रांसफर कर दिया गया, सिंध के अंदर से बाहर निकाल दिया गया, पंजाब के पी के बलूचिस्तान वहां पर फेंक दिया गया। और उसके बाद जो सिंध के अंदर ब्यूरोक्रेट्स बचे थे वो सारे के सारे वही बचे थे जो पीपल्स पार्टी को ना करते। इसीलिए आपने देखा होगा कि एक ही झटके के अंदर सारी की सारी पुलिस फोर्स रिजाइन करने के ऊपर आ गई कि रेंजर्स वाले ने उनके आईजी को उठा लिया। इस तरह का सारा ड्रामा चल रहा है सिंध के अंदर। इसी तरह से जनरल बाजवा ने भी अपने टेन्योर की स्टार्ट से लेकर एंड तक बहुत ज्यादा ऑफिसर्स की विच हंटिंग की है। मतलब ऐसे ऑफिसर जो उसको पता था कि उसको हर्ट कर सकते हैं, जो उसके नैरेटिव को सेल नहीं होने देंगे जीएचक्यू के अंदर, जो उसके नैरेटिव की धज्जियां उड़ा देंगे जीएचक्यू के अंदर या उसके नैरेटिव की फॉर्मेशन कमांड के सामने धज्जियां उड़ा देंगे, उन तमाम तरह ऑफिसर्स को जनरल बाजवा ने साइडलाइन करना शुरू कर दिया। किसी को छोटी मोटी टास्क दे दी या किसी के ऊपर चार्जेस वगैरह दे दिए और किसी को उस तरह रफा दफा किया, किसी को उस तरह से रफा दफा किया। इसी तरह का एक पर्ज कैरी आउट किया। पर्ज का मतलब यह होता है कि मैसिव स्केल के अंदर ऑफिसर्स को उछाड़ पछाड़ करना, मैसिव स्केल के ऊपर ऑफिसर्स की उखाड़ पछाड़ करना और बहुत ज्यादा ऑफिसर्स को हटा देना। उसके बाद जनरल बाजवा ने क्या किया? उसके बाद जनरल बाजवा ने वो जूनियर ऑफिसर्स प्रमोट करना शुरू कर दिए जो उसके वफादार थे और इस तरह से एक पूरी की पूरी फॉर्मेशन कमांड ऐसी बनाए जिसके अंदर मेजॉरिटी उसको सपोर्ट करती हो। ये बिल्कुल वही सिस्टम है जैसा चाइना के अंदर सिस्टम चल रहा है कम्युनिस्ट पार्टी का। चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी वही लोग प्रमोट किए जाते हैं जो उसके प्रेसिडेंट के व्यू को, आर्ग्यूमेंट को, नैरेटिव को सपोर्ट करे। अगर जो उसके प्रेसिडेंट के व्यूज को या आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट नहीं करता तो उन्हें प्रमोट ही नहीं किया जाता चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर और उन सबको नीचे रखा जाता है क्योंकि वो नहीं चाहते कि मेजर लेवल पर डिसीजन मेकिंग में कोई इख्तलाफ वगैरह हो। इसी तरह से जनरल बाजवा ने ये किया है और जब इसने सारे के सारे वो ऑफिसर्स हटा दिए जो इसको रेजिस्ट कर सकते थे, फिर वो सारे के सारे अपॉर्चुनिस्ट ऑफिसर्स लेके आए। इस तरह से पाकिस्तान आर्मी के अंदर क्या खामियां पैदा होगी? पाकिस्तान आर्मी की मोरालिटी तबाह होगी क्योंकि बहुत सारे ऑफिसर्स इस वजह से तो डर गए होंगे कि उनको खौफ था कि उनके ऊपर प्रमोशन वगैरह नहीं होगा। जो डरे हुए ऑफिसर्स होंगे वो किस तरह का प्रोफेशनलिज्म दिखाएंगे फ्यूचर में पाकिस्तान आर्मी के अंदर। और कुछ ऑफिसर्स ऐसे थे जो मोटिवेट हो गए पैसों से, जो पैसों वाले होंगे वो किस तरह का फ्यूचर बनाएंगे पाकिस्तान आर्मी का। और जो तीसरे ऑफिसर्स थे जो कि बेवकूफ थे, जो नैरेटिव को बाय करने लगे, मतलब वो अपनी बेवकूफी में झूठी सच्ची बातें बिलीव करने लगे क्योंकि चीफ इज ऑलवेज राइट, तो वो किस तरह का फ्यूचर देंगे पाकिस्तान आर्मी को। जो एक्चुअली में पाकिस्तान आर्मी को फ्यूचर दे सकते थे, जो ऑफिसर्स दे सकते थे, जो लड़ सकते थे, वो तो वो ऑफिसर थे वो जो फोर्थ कैटेगरी वाले जो उन तीन चीजों में बिल्कुल भी नहीं है। उन तमाम तरह ऑफिसर्स का सफाया कर दिया। इस तरह से हमें सोचना चाहिए कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर किस तरह से जनरल बाजवा ने धज्जियां उड़ा दी है प्रोफेशनलिज्म की। थैंक यू वेरी मच।